आपको बता दें कि तेलंग स्वामी का उनके गुरु ने पहले नाम रखा था गणपति स्वामी। नेपाल के नागरिक पशुपतिनाथ के उपासक होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। गणपति स्वामी इस कोलाहलपूर्ण वातावरण से परेशान हो उठे। एक दिन चुपचाप उत्तर की ओर बढ़ गए। बिंदुसर झील को पार कर वे एक ऐसी घाटी में आए जिसके तीनों ओर रुपले बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी। एक बेनाम नदी पूर्ण वेग के साथ बह रही थी। घाटी के नीचे बड़े बड़े वृक्ष सैनिकों की तरह दंडायमान थे। पहाड़ की तलहटी के इधर अनेक गोल गोल पत्थर बिछे हुए थे। सहसा उस सुनसान घाटी में एक अपरिचित आवाज सुनाई दी, गणपति स्वामी इधर आइए। गणपति स्वामी चौंक कर चारों ओर देखने लगे। इस सुनसान अपरिचित स्थान पर कौन नाम लेकर पुकार रहा है? चारों ओर देखने के बाद उन्होंने देखा कि पहाड़ की तलहटी के समीप एक व्यक्ति खड़ा हाथ के इशारे से उन्हें बुला रहा है। कौतूहल लिए गणपति स्वामी उस व्यक्ति की ओर बढ़ गए। दूर से देखने पर उन्हें एक जटाधारी सन्यासी प्रतीत हुए। वे एक गुफा के द्वार पर खड़े थे। दूर से गुफा दिखाई नहीं दे रही थी। गणपति के पास आने पर सन्यासी ने कहा, आज आपका आगमन यहां होगा, इसकी जानकारी हमें थी। मैं यहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। नेपाल से आपको आकर्षित करके यहां ले आया गया है। यहां आपको कुछ दिनों तक साधना के लिए रहना पड़ेगा। इसके बाद मानसरोवर जाना पड़ेगा। आइए, मेरे पीछे पीछे चले आइए। मंत्र मुग्ध की भांति गणपति स्वामी उक्त सन्यासी का अनुसरण करते हुए गुफा के भीतर चले गए। कुछ दूर तक अंधेरा था और फिर सहसा चांदनी जैसा प्रकाश दिखाई देने लगा। गणपति स्वामी के लिए यह सब अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। ऊपर पहाड़ी की छत से छनकर प्रकाश संपूर्ण गुफा को आलोकमय बना रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सन्यासी रुक गए। गणपति स्वामी ने देखा, दाईं ओर पत्थर की कई मूर्तियां बैठी है। सभी के सिर पर वृहद जटाएं हैं। सन्यासी ने कहा, आपके लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आप अपनी साधना शक्ति के माध्यम से यहां तक आने में समर्थ हुए हैं। यह आपके गुरु की असाधारण कृपा है। अलक्ष्य रूप से वे आपकी सहायता करते आ रहे हैं। अब आपको यहां कुछ दिनों तक इन महात्माओं के सानिध्य में रहना पड़ेगा। गणपति स्वामी ने चकित दृष्टि से उन मूर्तियों को और देखा जिन्हें अब तक वे प्रस्तर की प्रतिमा समझते थे। कुल 4 महात्मा थे। वे जीवित थे, इसके एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। सन्यासी ने कहा, मैं शीघ्र ही मानसरोवर जाऊंगा। जब तक मैं वहां से वापस न आऊं तब तक आपको इन्हीं पूजनीय योगियों की सेवा में रहना पड़ेगा। गणपति ने पूछा, मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? सन्यासी ने कहा, इन पूजनीय योगियों की पूजा और आहार के लिए फल संग्रह करके लाना पड़ेगा। शेष समय आप इधर की बुर्जी पर साधना करेंगे। एक बात और बता दूं कि जिस दिन इन तपस्वियों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा उसी दिन ये समझ लीजिएगा कि आपकी यहाँ की साधना पूर्ण हो गई। इसके बाद ही आप मानसरोवर दर्शन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शायद तब तक मैं यहाँ वापस आ जाऊं। गणपति ने पूछा, ये महात्मा यहाँ कितने दिनों से है? क्या ये यहीं रहते हैं? सन्यासी ने कहा, यह मैं नहीं जानता। शायद सहस्त्र वर्षों से यहाँ है। इनका शरीर कारण से महाकारण तक पहुंच गया है। इनसे आशीर्वाद पाना दूर की बात, इनका दर्शन पाना भी कठिन होता है। तपस्या और ऐसी शक्ति के फलस्वरूप हम इनका दर्शन कर पाते हैं। गणपति ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ कब से हैं? स्वामी जी ने कहा, 2 शताब्दी के ऊपर हो गया। इन तपस्वियों के शारीरिक प्रकाश से मुझे जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है वो अन्यत्र नहीं मिलता। गणपति ने आगे बढ़कर प्रत्येक संतों को प्रणिपात किया। चेहरे पर केवल विद्युत की भांति जलती हुई दोनों आंखें सजीव लगती रही। शेष सारा शरीर मूर्तिवत रहा। कई दिनों बाद सन्यासी महाशय मानसरोवर चले गए। गणपति स्वामी नित्य स्नान के पश्चात नीचे से जंगली फलों का संग्रह करते और पहाड़ी की तलहटी से पहाड़ी फूलों को लाकर गुफा में विराजमान तपस्वियों के आगे रख देते। कुछ देर बाद पत्तल हटाते समय देखते कि फल फूल गायब हैं। नैवेद्य समर्पित करते समय प्रत्येक योगी के सामने गणपति खड़े होकर प्रणाम करते थे। उस वक्त योगियों की ज्वलंत पुतलियों के अलावा अन्य कुछ दिखाई नहीं देता था। पलकें तथा भाव स्थिर रहती थी। शरीर में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता था। धीरे धीरे 9 वर्ष गुजर गए। यहां गणपति स्वामी सन
1691 ईस्वी में आए थे और अब 1700 ईस्वी का प्रारंभ काल था। एक दिन नैवेद्य परिवेशन कर ज्यों ही गणपति स्वामी ने नित्य की तरह प्रणाम किया, त्यों ही गुफा की मंद रोशनी विद्युत की भांति तीव्र हो गई। उस प्रकाश में गणपति ने देखा सभी योगियों का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्थिर हो गया है। इस अद्भुत दृश्य को देखते ही उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद जब पुनः आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि सभी योगी पूर्ववत गोद में दोनों हाथ रखे साधना में रत हैं। प्रकाश पहले जैसा हो गया। सभी योगियों के सामने जमीन से सिर लगाकर प्रणाम करने के पश्चात गणपति स्वामी गुफा के बाहर चले आए। इस समय वे अपने आप में स्वर्गीय अनुभूति प्राप्त कर रहे थे। इस घटना के दूसरे दिन सन्यासी महाशय मानसरोवर की यात्रा से लौट आए। गणपति स्वामी को देखते ही सन्यासी ने पूछा, लगता है आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब आप मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। गणपति ने पूछा, स्वामी जी एक जिज्ञासा है, अन्यथा न ले, आप यहां कब तक रहेंगे? सन्यासी ने कहा, यह बताना कठिन है, शायद मुझे हमेशा के लिए यहां रहना पड़े। जब तक मुझे आज्ञा नहीं प्राप्त होगी तब तक रहना पड़ेगा। अभी यहां न जाने कितने संत आएंगे। अब तुम शेष क्रिया के लिए मानसरोवर चले जाओ। अब यहां पुनः आने की चेष्टा मत करना। ये इसलिए कि ये अलौकिक स्थान है। यहां वही लोग आ पाते हैं जिन्हें ये तपस्वी चाहते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन देने की आज्ञा प्राप्त होती है। तुमने यहां जो कुछ देखा या ज्ञान प्राप्त किया वो पुनर्जन्म के संस्कार तथा साधना के बल पर प्राप्त किया है।